शख्सियत को मैं दिखा रहा हूं, एक शख्स को दिखा रहा हूं। ये किसी जमाने में पाकिस्तान में रहते थे, सऊदिया की रियाल की लालच में सऊदिया में जाके विराजमान हो गए। सिक्कों की पीले पन्ने इनको अपनी तरफ रागिब किया है और अय्याश नजदियों के हराम की डॉलरों और रियाल के चक्कर में ये सऊदिया में विराजमान है। तकरीर उर्दू में करते हैं। भाई एक मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं आपके एरिया में अभी किस जबान में तकरीर कर रहा हूं, किस जबान में कर रहा हूं? अगर मैं मलयालम शुरू कर दूं तो आपके समझ में आएगा? अगर मैं मद्रासी में बोलना शुरू कर दूं तो आपके समझ में आएगा? और मैं कहूंगा भाई आप बैठे जरूर है लेकिन ये तकरीर मलयालम वालों के लिए, आपके लिए नहीं है, तो आप कहेंगे साहब आए काहे के लिए आप यहां पर? अरे जब आप हमारे बीच आए तो हमारी जबान में तकरीर कीजिए। ये बैठे सऊदिया में अरबी में तकरीर नहीं करते, वहां से उर्दू में तकरीर करते हैं। किसके लिए? हिंदुस्तानियों के लिए। और हिंदुस्तानियों के लिए इसलिए तकरीर करते हैं कि यहां अगर वो तकरीर करेंगे इस तरह की तो इतने जूते पड़ेंगे कि सर का एक बाल भी नहीं बचेगा। लिहाजा बेहतर यह है कि सऊदिया में जाके छुपो, 4x4 10x10 के कमरे में तकरीर करो, रिकॉर्ड करो, नेट पे डाल दो, कैसेटें आम करो, कैसेटें मुफ्त में बांटो। कैसेटें फ्री भी बटती है, पैसों से भी बटती है। अकीदा इंतहाई गंदा, दावा क्या अहले हदीस, हम हदीस पर चलने वाले, हम हदीस के मानने वाले, रुए जमीन पर हमसे ज्यादा हदीस समझने वाला कोई मौजूद ही नहीं है। ये दावे हैं। आइए जरा मौलाना तौसीफुर रहमान है, मैं जिनकी बात कर रहा हूं, सऊदी अरब में उन्होंने तकरीर की, जरा सुने क्या कह रहे हैं। अली को पुकारो, मुश्किल में, तनी में, गम में, खुशी में, दुख में, तुम्हारी हर तरह की मुसीबतें दूर करने वाले अली को ना मुश्किल कुशा। और बेवकूफ आदमी ये नहीं सोचते कि अगर अली मुश्किल कुशा होते, जब खैबर की जंग में अल्लाह के नबी ने बुलाया था कि अली को बुलाओ, मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा, तो जवाब देने वाले ने क्या कहा था? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तो आंखें खराब है। कहा था या नहीं कहा था? अली की तो आंखें खराब है, वो तो चल फिर नहीं सकता, उंगली पकड़ के लाएंगे। नबी ने अपना लुहाद दहन हजरत अली की आंखों पे लगाया, फरमाते हैं फिर सारी जिंदगी मेरी आंखों में दोबारा तकलीफ। जिसकी अपनी आंखें खराब हो, जो खुद शहीद कर दिया जाए, जिसके 2 फर्जंद हसन और हुसैन को शहीद कर दिया जाए, जो अपनी मुश्किलों को नहीं डाल सका तो तेरी मुश्किल कुशाई कर देगा। हाँ चुप, सच्चे हो तो कोई दलील तो दे दो। मौलवी तौसीफुर रहमान साहब ने जो कहा, वीडियो थोड़ा सा आवाज जो है क्लियर नहीं है, मैं उनके जुमले दोहरा देता हूं ताकि आपके समझ में आए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि लोग अली को मुश्किल कुशा कहते हैं, मुश्किलों को दूर करने वाला, लेकिन अली मुश्किल कुशा नहीं है। दलील क्या है कि खैबर में उनकी आंखें खराब हो गई, आंख आ गई थी, आंसू में चश्म हो गया था। सरकार ने कहा कहां है अली? लोगों ने कहा या रसूलल्लाह उनकी आंखें खराब है। कहा जिसकी अपनी आंखें खराब हो जाए वो कैसे मुश्किल कुशा हो सकता है? जिस पर खुद मुसीबत आए वो दूसरों की मुसीबत कैसे दूर कर सकता है? जिस पर मुसीबत आए वो अब मुश्किल कुशा नहीं होता। मगर खुद ही भूल गए और उन्होंने सुन्नियों को एक ताना दिया कि बेवकूफ आदमी ये समझता नहीं है, ये जुमले थे उनके, बेवकूफ आदमी ये समझता नहीं है कि जिसकी खुद आंखें खराब है, जिस पर खुद मुसीबत आए, वो दूसरों की क्या मुसीबत दूर करेगा। मैं कहता हूं बेवकूफ तौसीफुर रहमान भी नहीं समझता। उसने अली की तो मुश्किल कुशाई का इनकार किया, मगर आगे भूल गया कि मैं कह क्या रहा हूं। रसूलुल्लाह ने बुलाया, अपना लवाब दैन अली की आंखों में लगाया, शिफा हो गई। यानी रसूल तो मुश्किल कुशा है, अली नहीं है। यहां इनकार किया तो वहां तो मानना पड़ा। मैं कहता हूं कसम खुदा की ये तुम्हारा बातिल अकीदा है कि अली अपनी मुश्किल दूर नहीं कर सकते थे। वो चाहते तो अपनी मुश्किल दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी कायनात के लोगों की मुश्किलें दूर करते हैं। मगर अपनी मुश्किल दूर क्यों नहीं की? उसकी 2 वजह। पहली वजह ये थी कि हजरत अली जो थे वो साबरीन में थे, वो अल्लाह की जानिब से कुछ तकलीफ होती उस पर ये सब्र किया करते थे। उन्हें मालूम था सब्र का अज्र क्या है, सब्र का सवाब क्या है,
और दूसरा ये कि अगर वो खुद अपनी दुआओं से, अपने नजरिए से अपनी आंखों को दुरुस्त करवा लेते, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते मौला मेरी आंखें दूर हो जाए, तो आंख अच्छी हो जाती, आंख ठीक हो जाती। मगर वो जानते थे कि मैं दुआ ना करूंगा तो नतीजा क्या होगा, नबी अपना कुछ ना कुछ तबर्रुक जरूर अता फरमाएंगे। ये नबी के तबर्रुकात के हरीस होते थे, तो उन्होंने देखा मैं अपनी आंखें अपनी दुआ से दुरुस्त नहीं करवाऊंगा, अल्लाह के नबी आपका तबर्रुक चाहिए। तबर्रुक क्या था, नबी ने लवाब दहन अली की आंखों में लगाया, अली की आंखें बीना हो गई, अच्छी हो गई। तो ये उनकी मंशा थी और ये बताना था अली को, देखो नबी में और आम आदमी में तुम में कितना फर्क है। तुम अपना थूक किसी को दे दो, अच्छी आंखें खराब हो जाए, लेकिन मेरे नबी का लवाब का आलम यह है कि वो अपना लवाब मेरी आंखों में लगा दे तो मेरी आंखों की बीनाई बढ़ जाए। तो जिसके लवाब का तुम मुकाबला नहीं कर सकते, उसकी जात का मुकाबला कैसे करोगे? जिसके लवाब का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अली मुश्किल कुशा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रसूल कह रहे हैं। आइए जरा हदीस पाक सुने। अन ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु ताला, ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने रिवायत किया, काल सरकार ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला। अल्लाह के रसूल फरमाते, लोगों जान लो जिसका मैं मौला हूं अली भी उसका मौला है, जिसका मैं मददगार हूं अली भी उसका मददगार है, जिसकी मुश्किल मैं दूर कर सकता हूं अली भी उसकी मुश्किल दूर कर सकता है। मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला अली उसका मौला। और कुरान में अल्लाह कहता है मैं भी मौला हूं। पढ़ते नहीं आप, अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ऐ परवरदिगार तू ही हमारा मौला है, तू ही हमारा मौला। तो मौला अल्लाह भी, मौला रसूल भी, मौला अली भी। तो अब बात समझ में नहीं आई कि भाई तीन मौला कैसे हो सकते हैं? इनके यहाँ तो शिरक हो गया। हम कहते अल्लाह का मौला होना जाती है, इनका मौला होना अताई है। खुदा का मौला होना जाती, खुदा ने अपनी अता से रसूल को मौला बनाया, रसूल ने अपनी अता से अली को मौला बनाया। यह है मौला होने का मतलब। और ये वाहिद एक ऐसी हदीस है, इस हदीस की मैं खासियत बताऊं आपको। इसको इमाम तिरमिजी ने लिखा, मैं चंद हवाले दे रहा हूं, फिर उसके बाद इस हदीस की खासियत पे बात करूंगा। इमाम तिरमिजी ने जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 633 हदीस नंबर 3713। इमाम इब्न अबी शैबा ने, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद है, अल मुसन्नफ जिल्द नंबर 6 सफा 366 हदीस नंबर 32,072। और इसको अल मुसन्नफ में इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक ने, जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, अल मुस्तदरक में इमाम हाकिम ने, माजुमुल कबीर में इमाम तबरानी ने, खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में, अल्लामा इमाम हैसमी ने मजमउ ज़वाइद में, इमाम इब्ने आसिम ने अस्सुन्ना में, इमाम हुसामुद्दीन हिंदी ने कंजुल उम्माल में, और अल्लामा इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में भी नकल किया है। और भी लोगों ने लिखा। इतनी तखारीज है कि आप जमा करते करते, यानी इतने हदीस के हवाले किताबों के हैं कि लिखते लिखते थक जाएंगे। ये दुनिया हदीस की वाहिद हदीस है। इस हदीस की खासियत बता रहा हूं, जिसमें सरकार ने कहा मैं जिसका मौला अली उसका मौला। ये ज़खायर कुतुब हदीस में वाहिद हदीस है जिसके रावी 20 सहाबा इकराम है। कितने रावी है इस हदीस के? 20। और इससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, उन 20 साहबी में रूए जमीन पर जितनी कुतुब हदीस पाई जाती है, जितनी हदीस की किताबें हैं, मन कुन्तु मौला वाली ये हदीस, ये खास ऐसी हदीस है, ये वाहिद एक ऐसी हदीस है कि जिसके रावियों में 10 अशरे मुबशरा है।
कोई ऐसी हदीस नहीं जिसपे 10 अशरा मुबशरा जन्नती सहाबी जमा हो गए हो। तो अब जिस पर जिनको नबी ने बशारत दी ये जन्नती है, तो जब जन्नतियों ने अली को मौला मान लिया तो बात समझ में आ गई कि मौला वो मानते हैं जो जन्नती होते।